हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को पटियाला सलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी 2.25 मीटर कपड़े में। आप लोग चाहे तो सेम मेथड से 2 मीटर कपड़े में भी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं, अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो। और अगर आपके पास 4 नाप है तो आप लोग सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और आसानी तरीके से कर सकते हैं। पहला सलवार की लंबाई का जो कि 40 इंच है, दूसरा आपकी सलवार की मोहरी का जो कि 14 इंच है, तीसरा आपके आसन का जो कि 14 इंच है, और चौथा आपका हिप साइज जो कि 34 इंच है। ठीक है, अब चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले ये हमारा सलवार का जो मतलब लंबाई है कपड़े का वो है पूरा 47 इंच, मतलब 2.25 मीटर कपड़ा हमने लिया है, और ये कपड़े का लंबाई है और ये हमारे कपड़े का चौड़ाई है, आप लोग देख सकते हैं। और पूरे कपड़े को मैंने 4 बार फोल्ड करके पहले से ही रखा है। ये देखिए, ये जो है ना पूरा 4 भाग में है, और ये पूरा कपड़े का बंद भाग अपनी तरफ होना चाहिए, कपड़े का खुला भाग बाहर के साइड होना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखिएगा। और ये खुला भाग है, देख सकते हैं आप लोग, 4 फोल्ड में है। देखिए 1 2 3 और 4। तो ये बाहर की साइड है, प्लस मैंने लंबाई में डबल फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड किया तो 4 फोल्ड ये हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले बेल्ट की मार्किंग करनी होती है। तो कपड़े को हम लोग इस तरीके से हटा लेंगे एक परत। अब इसके बाद आपके हिप साइज का यहाँ पे काम होगा। हम लोग यहाँ पे 34 साइज का सलवार बना रहे हैं, तो 34 का आधा होता है हमारा 17 इंच, और 17 में हम लोग 4 इंच लूजिंग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंच। और ये जो पूरा कपड़ा है हमारा 21 इंच ही है, तो पूरा बेल्ट को रहने देंगे। अब इसके बाद से बेल्ट की लंबाई हमारी रेडी होती है सिलने के बाद से 7 इंच। 7 इंच में हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से 1.5 इंच हमारा नेफा में जाएगा, यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे मार्किंग किया है। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। तो इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। इसके बाद से इसी बेल्ट में से हमारा 1.5 इंच तो नेफा में जाएगा, तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और इस लाइन को भी हम लोग स्केल से सीधा कर देंगे। अब देखिए, ये मैंने लाइन को यहाँ पे सीधा कर दिया है, और यहाँ से हम लोग कटिंग कर देंगे। तो बेल्ट की मार्किंग क्योंकि हो चुकी है तो कटिंग कर रहे हैं। तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही आसान भाषा में आगे की चीजें भी समझाऊंगी आप सभी को, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। तो बेल्ट की कटिंग हो चुकी है, यहाँ से हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, और बीच में 7 इंच का रेडी बेल्ट होगा। तो अब बेल्ट पट्टी को भी हमने साइड में कर दिया। अब ये बचा कपड़ा जो है हमारा, इसको ऐसे मिलाते हुए डबल फोल्ड करके रखेंगे ऐसे। तो कपड़े को फिर से मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेम टू सेम डबल फोल्ड करके रखा है। इसके बाद अभी हमें सलवार का लंबाई नापना है। तो हमारा जो रेडी सलवार का लंबाई है वो 40 इंच है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा 40 इंच यहाँ से नहीं मार्क करेंगे, यहाँ पे बेल्ट पट्टी अटैच करेंगे। तो 7 इंच यहाँ बाहर की तरफ पहले निकाल देंगे, और उसके बाद नीचे की तरफ 40 इंच पे आपको एक निशान लगाना है। लेकिन 40 इंच पे तो हमारा रेडी होगा ना, 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, जिसमें कि हमारा 1.5 इंच जो है मोड़ी में जाएगा, और आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा। तो 40 के बजाय हम लोग 42 इंच पे ऐसे एक निशान लगाएंगे, और इस लाइन को सीधा करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे सलवार की लंबाई का मार्किंग किया है, इस लाइन को एकदम आगे की तरफ हम लोग सीधा करेंगे पहले। अब यहाँ से जो मैंने लाइनिंग बनाया हुआ है इसको काट के निकाल देंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना हमारा एक्स्ट्रा है। अब इस बचे कपड़े में से हम लोग डोरी बना लेंगे, और बचेगा आपका बाद में, तो आप लोग चाहे तो सूट में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया। अब इसके बाद से ये जो कपड़े का हमारा बंद भाग है जो हम अपनी तरफ रखे हैं शुरुआत से ही, यहीं से हमें अपनी सलवार की मोहरी का मार्किंग करना है। तो जो हमारा पूरा मोहरी है वो 14 इंच रेडी है। ठीक है, 14 का आधा कितना होता है, 7। 7 आ रहा है। इसके बाद आधा इंच बस हम लोग मार्जिन के लिए लेंगे, और फिर हम लोग 7.5 पे इसे मोहरी की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये मैंने मोहरी का मार्किंग कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमारा पूरा सलवार का लंबाई है, इस पे इंच टेप को रख देंगे इस तरीके से। इसके बाद इसका हाफ कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसका हाफ कर दिया हमने, यहाँ पे एक निशान लगाया। अब इस निशान को एकदम आगे की तरफ हम लोग सीधा करेंगे, एकदम स्ट्रेट। अब बीचों बीच में हमने ऐसे इंच टेप को रख के और ऐसे डबल फोल्ड करके एक निशान तो लगा दिया, लेकिन कभी हमारा स्केल छोटा होता है ना, तो ऐसे तिरछा मिर्छा हो जाता है लाइन।
तो इधर कम ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक निशान लगाने के बाद से सेम तरीके से आप सभी को ऐसे इंच टेप को रखना है किनारों की तरफ भी, और यहाँ पे डबल फोल्ड करके इंच टेप को और एक निशान यहाँ पे लगा देना है। सेम टू सेम यहाँ पे इंच टेप को रख के डबल फोल्ड करके एक निशान यहाँ पे लगा देना है। 3 जगह पे जब निशान लगा लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल को ऐसे दोनों लाइन से, दोनों डॉट्स को ऐसे मिलाएंगे और फिर इजीली हम लोग लाइन को खींच लेंगे। अब देखिए मैंने लाइन को एकदम सीधा कर दिया है। इसके बाद अभी क्या करना है हमें, तो ये जो हमने सलवार की मोहरी का मार्किंग किया है, ये जो हमारा सलवार का मोहरी का मार्किंग है, इसी वाले मार्क पे हमें इंच टेप को रखना है और ये जो कपड़े का खुला भाग है यहाँ पे इस ऐसे तिरछा रखना है आपको इंची टेप को, इस तरीके से तिरछा, एकदम तिरछा रखने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक निशान ऐसे लगा लेंगे ऐसे। तो लाइन को हमने ऐसे तिरछा मार्क कर लिया है। अब ऐसे इंची टेप को हटा लेंगे। इसके बाद अभी हमें इसमें क्या करना है, तो यहाँ से जो मैंने लाइनिंग बनाया है कटिंग कर लेंगे हम लोग। अब कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद से हम लोग इस वाले जो बचे कपड़े को है ना साइड में जोड़ के और चुन्नट बनाएंगे। कैसे जोड़ना है वो मैं वीडियो में बताऊंगी आगे। तब तक आप सभी लोग लाइक करके कमेंट करके बताइएगा आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं सब कुछ, ठीक है। तो देखिए मैंने बातों बातों में यहाँ पे कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद से ये जो बचा कपड़ा है इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो ये जो है ना इसका लंबाई, ये ज्वाइंट वाला, इसी को सेम टू सेम हमें उठाना है। चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए इसको ऐसे उठाना है, ये देखिए, और फिर यहाँ पे रख देना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से मैंने कपड़े को कट किया और यहाँ पे मैंने रख दिया है इसको। लेकिन ये सेम टू सेम ऐसे कोने जैसा तो थोड़ी रहेगा हमारा, यहाँ पे हमें आसन की कटिंग करनी होगी ना। तो चलिए आसन की कटिंग करना बताती हूँ। अब देखिए यहाँ से हमें आसन का कटिंग करना है। तो आसन हमारा है पूरा 14 इंच रेडी पे। रेडी हमारा आसन 14 है, तो ऊपर हमारा बेल्ट में 7 इंच तो है ही रेडी सिलने के बाद से। अब इसमें से भी 7 रेडी चाहिए, लेकिन उसमें हम आधा इंच मार्जिन भी ले लेंगे और 7.5 पे ऐसे मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 7.5 पे ऐसे इंच टेप को रखा। इस लाइन को हम लोग एकदम सीधा कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो इसी लाइन पे हम लोग कटिंग कर देंगे। और कटिंग के बाद से क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो बचा कपड़ा है आप लोग चाहे तो सलवार में मियाने भी लगा सकते हैं इस बचे कपड़े से। और मियाने की कटिंग कुछ इस तरीके से होती है, डबल फोल्ड कर देते हैं हम लोग इसको और इसके बाद से यहाँ से स्ट्रेट कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, तो ये हो गई हमारी मियाने की कटिंग, जिसको हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन हमें इसको नहीं लगाएंगे ना तब भी हमारा काम चल जाएगा। वैसे आप सभी को बताने के लिए मैंने ये कटिंग करके दिखाया है। तो इसके बाद अब चलिए मैं पूरा रख के दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारा बेल्ट रहेगा। और इसके बाद से डोरी की कटिंग आप लोग बचे हुए कपड़े में से कर सकते हैं। तो देखिए कटिंग जो है प्रॉपरली हो चुकी है। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें सलवार में ज्वाइंट भी नहीं पड़ता है कहीं भी। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, वहां पे एक छोटा सा ज्वाइंट है जो कि हमारा आगे छुप जाएगा, बिल्कुल भी दिखेगा भी नहीं और ढेर सारा चुन्नट भी होगा कम कपड़े में ही। तो ये वाला तरीका आप सभी लोग एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा पटियाला सलवार कटिंग का। और जाते जाते आप सभी लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर स्टिचिंग वाला प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, एक अलग से स्टिचिंग का वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगी।